अली एक सीधा सा लड़का था, लाहौर का, लेकिन उसके ख्वाब वदीए कश्मीर के झीलों में डूबे रहते। एक दिन उसे एक कॉल आए, अननोन नंबर, लेकिन आवाज किसी और दुनिया की थी। अगर तुम जिंदा वापस आना चाहते हो तो नीलम वैली का रुख करो, अकेली रात में, जब चंद सिर्फ तुम्हारा राजदारी हो। उस सफर में न सिर्फ दिल मिला, बल्कि दिल धड़कना भी भूल गया, क्योंकि कश्मीर सिर्फ हुस्न नहीं रखता, वहां कहानियां भी जिंदा होती हैं। कुछ जगहें सिर्फ तस्वीरों में खूबसूरत लगती हैं, लेकिन कश्मीर दिल के अंदर महसूस होता है। लेकिन जब दिल ही किसी और का हो तो सफर भी खौफनाक बन जाता है। अली लाहौरे का एक नॉर्मल लड़का था, लेकिन नॉर्मल उसकी किस्मत में लिखा नहीं था। डिजिटल नोमैड बाय प्रोफेशन, पोएट्री लवर बाय सोल, और दिल से वो किसी और का था। एक शाम जब मॉनसून लाहौरे के आसमान पर अपनी महफिल सजा चुका था, उसे व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से एक वॉइस नोट आया। वक्त आ गया है कश्मीर लौटने का, वरना तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है। मैसेज पहली नजर में प्रैंक लगता था, लेकिन जब उसके घर के सामने एक पुरानी फॉर्च्यूनर रुकती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने ख्वाब में देखी थी, तो दिल ने सिग्नल भेजना बैंड कर दिया। अली ने उस फॉर्च्यूनर में बैठने का फैसला बिना किसी सवाल के किया। जीपीएस खुद ब खुद नीलम वैली सेट था। लाहौर की स्ट्रीट से निकालते वक्त उसका दिल घबरा रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो या शायद पीछा कर रहा हो। मोटरवे, गुजरात, मुजफ्फराबाद और फिर लीपा, हर जगह पे उसे किसी और दुनिया का साया महसूस होता। लोग उसे घूर कर देखते, जैसे पहचान गए हो। लीपा वैली में उसे मिली जोया। नीला दुपट्टा, आंखों में बर्फ और आवाज में धूप। उसे देखकर अली भूल गया कि वो किस मिशन पे था। जोया, तुम्हारा यहां आना लिखा गया था, मगर तुम वापस जा नहीं सकते। उस रात जोया ने अली को एक पुराना किस्सा सुनाया, एक इंडियन जवान और पाकिस्तानी लड़की के बीच का प्यार जो एलओसी के उस पार खत्म हुआ। लाश दोनों मुल्कों ने नहीं ली। वो अभी भी यहां भटकता है। जो भी उस रास्ते से गुजारता है उससे अपना समझ लेता है। अली हंसा, तुम हॉरर फिल्म का स्क्रिप्ट लिख रही हो क्या? जोया सिर्फ मुस्कुराई और अगले ही लम्हे उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया। नीलम वैली से तौबात का सफर सरियल था। बर्फ से ढकी सड़कें, पानी का रेशमी बहना और हर मोड़ पे एक कहानी। मगर जब रात को वो एक पुरानी हवेली में रुके, तब असली कहानी शुरू हुई। एक आवाज रात भर अली के कान में गूंजती रही, क्या तुम जोया के लिए जान दे सकते हो या सिर्फ लाइन क्रॉस करने आए हो? सुबह उठकर देखा, फॉर्च्यूनर पे इंडियन फ्लैग पेंट था। फोन से जीपीएस डिलीट हो चुका था और जोया गायब। इस हॉरर में भी एक ट्विस्ट था। अली जहां भी जाता, लोग उसे मेजर साहब कहकर सल्यूट करते। उसे लगा यह कोई साइकोलॉजिकल गेम हो रहा है। एक छोटू टिया स्टॉल पे चाय पीते हुए एक बुढ़ा बोला, बचाए, तुम वो ही हो ना जो 1971 में यहां शहीद हुआ था? तेरा चेहरा बिल्कुल उसी मेजर सिंह जैसा है। आली, मैं 290s बॉर्न हूं, ओल्ड मैन। तो फिर तू यहां क्यों फिर रहा है, जहां सिर्फ वो ही आते हैं जो अपने पिछले जन्म में कुछ अधूरा छोड़ आए हो? जोया दोबारा मिली, पर इस बार एलओसी के उस पार, इंडिया साइड। बॉर्डर पे सिर्फ एक पल के लिए मिलने दी गई। उसने कहा, तुम जैसे लोग सिर्फ एक मुल्क के नहीं होते, तुम दोनों मुल्कों के दाढ़ हो। जोया रोई। अली सिर्फ देखता रहा। बॉर्डर की घास भी उस दिन कुछ ज्यादा सब्ज थी, लेकिन दोनों तरफ बरूद की बू थी। अली लौट आया, या शायद उसका जिस्म, उसका दिल, उसकी रूह, उसका वो कश्मीर में कहीं रह गया था। लोग कहते हैं लीपा और तौबत के दरमियां जब रात होती है और कोई मुसाफिर अकेला होता है, तो एक फॉर्च्यूनर रुकती है और आवाज आती है, जोया तुम्हारा इंतजार कर रही है।